एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तक देखिए, आप लोग बस इस चीज पे फोकस करते हैं कि मुझसे क्या चीज नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों की जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उसमें हमेशा यही रहता है कि मुझसे ये चीजें नहीं होती हैं। हम लोग का हमेशा से ये ध्यान रहता है ना कि हमसे ये चीजें नहीं होती हैं। तो अब थोड़ा सा ना ये जो थॉट है, इसको चेंज करने की जरूरत है। अब जरा इस पे फोकस करिए कि आपसे क्या चीज हो पाता है। और देखिए, यही एक सफलता की ना पहली निशानी होती है कि जब इंसान ये सोचने लगता है ना कि मुझसे क्या चीज हो सकता है। मेरे साथ भी ऐसा ही था कि जब अपनी कमियों को देखते देखते लोगों के द्वारा बताने पे भी और अपने पे भी बस अपनी कमियों पे जब ध्यान जाने लगता लगता था मेरा, तो फिर अंत में ये हुआ ना कि मैं कर क्या सकती हूँ, है ना। और फिर ये अब कर क्या सकती हूँ, आप लोग को फिर भी यही लगेगा कि क्या हो सकता है, मुझसे कुछ नहीं होता है। नहीं, आपसे बहुत कुछ हो रहा है, बस आप उसको देख नहीं रहे हैं। बस यही बात है कि जब ये देख नहीं रहे हैं तो वो चीजें बहुत छोटी लग रही है। अब जैसे आप पढ़ाई करते हैं या कोई भी चीज आप एक टारगेट बनाते हैं कि मुझे आज ये करना है, कोई भी टॉपिक आप चूज करते हैं कि मुझे आज के डेट में ये करना है। अब अगर उसको कर लेते हैं, अच्छा आपने माना कि एक इस बातों को छोड़ के मैं मान लेती हूँ कि आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को 5 बार 10 बार अगर पढ़ते हैं किसी टॉपिक को, तो क्या अगर उसमें से अगर आपको कुछ भी चीजें समझ में आती है कि हाँ इसके विषय में ये कहा जा रहा है, तो ये आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। ये जान लीजिए, यही एक सबसे अच्छा अपने आप को देखने का तरीका है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। कि अगर आप किसी भी चीज को कुछ समय तक रिपीट करिए, पढ़िए, उसको दोहराइए और फिर सोचिए कि उसके विषय में आपने कुछ समझा। आपको जरूर रियलाइज होगा कि हाँ, जरूर समझा कि उसके विषय में क्या कहा गया है, क्या चीजें थी। सारी चीजें तो नहीं, लेकिन उसमें से कुछ मेन मेन जो चीजें थी वो आपके दिमाग में बैठ गई हमेशा के लिए, आप समझ गए। तो यही चीज है कि आप क्या कर पा रहे हैं। तो अब से ये फोकस करिए ना कि आप क्या कर पाते हैं, बहुत ही जरूरी है। देखिए, क्या है ना कि आप लोग मोटिवेशन खोजते रहते हैं कि मुझे सुबह उठने का बताइए, सुबह कैसे जल्दी उठे, याद नहीं होती हैं चीजें उसके लिए बताइए, रात में देर तक कैसे जगें। मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं कि मेरे पास बस रात में ही समय होता है। देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो आप ये खोजते हैं, कहीं और से आंसर खोज रहे हैं, उसका सब कुछ आंसर आपके पास ही है कि आप कैसे कर सकते हैं किसी चीज को। अच्छा, एक चीज बताइएगा, दिल से बताइएगा, क्या आपको सक्सेस चाहिए? क्या आपको वो दिन देखने का मन नहीं करता है कि आपका रिजल्ट आ गया और आपका नाम उसमें बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दिया, आपका रोल नंबर दिखाई दिया, आप खुशी खुशी अपने माँ बाप से अपनी बातें कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट आ गया, बाकी लोगों से बता रहे हैं। आप भले ना बताएं, लेकिन लोगों के फोन आने लगते हैं जो लोग आप पे बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं ना, ध्यान देते हैं। तो आप हिचकिचाए ना, आप शर्मिंदा ना हो, बल्कि आप एकदम से कहते हैं ना कि फक्र से कह सके कि मेरा हो गया, मेरा चयन हो गया। और उसके बाद से आप एक अच्छे स्कूल में जाएं। फिलहाल आप अभी टीचर बनने की रेस में खड़े हैं, जिस भी आप जो भी आपका क्षेत्र है, आप आप अपने लक्ष्य को जहां भी है आपका, वहां पे आप जाएं खुशी खुशी। जीवन में आपको ये संतुष्टि रहे कि मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। क्या आप ये नहीं चाहते? चाहते हैं ना। तो इसके लिए बस यही है ना कि अभी सब बातों को किनारे करने की जरूरत है। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था ना कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, तो मैंने उस पर रिप्लाई भी किया था। फिर मैंने देखा कि एक कमेंट और पड़ा है कि जो मैंने झेला शायद आपने नहीं झेला। देखिए, क्या है ना, मैं भी ये बात कह सकती हूँ कि जो मैंने झेला शायद आपने नहीं झेला। क्या होता है ना कि सबको अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, सबको। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हर इंसान का दुख अपने अपने लिए ना बराबर होता है, उसके लिए वही दुख बड़ा है, लेकिन अपना सबको बड़ा लगता है। लेकिन जरा सा मैं खुद अपने आप को मैं कहूँ कि ऐसा थोड़ी ना है कि मैं इतना ज्यादा संघर्ष की हूँ तो मतलब मैं ही की हूँ, ऐसा थोड़ी ना है। बहुत सारे लोग हैं, मुझसे भी ज्यादा करने वाले लोग हैं। और एक चीज बताएं, ये जो बार बार अपने संघर्ष का रोना रोना रहता है ना, ये नहीं रोना है किसी को भी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो ये शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जीवन में अगर तकलीफें नहीं आती, लोग ऐसे आलोचक निंदक नहीं होते, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए सही समय पे। किस्मत वगैरह तो बात की बात है, वो मैं नहीं, मैं कर्म में विश्वास करती हूँ और इसीलिए कह रही हूँ कि आप भी कर्म में विश्वास करिए। ये कहीं से भी नहीं लिखा हुआ है कि ये दुख मतलब किसी का बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है तो वही झेल रहा है, नहीं, सभी लोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग पड़े हैं। और एक चीज मैं कहूंगी कि जो लोग अपने लक्ष्य से प्यार करते हैं ना, जैसे आप, क्या है कि मैं अपना अगर बताऊं तो मुझे अपने जॉब से इतना प्रेम है और अपने हर एक चीज से जो मुझे उस समय ना एक अंधेरे अंधेरे जीवन से मुझे जो उबारा, वो चीज वो मेरी किताबें हैं।
वो मेरा समय जो उस समय था, मैं वो मेरी मेहनत है ना, मेरा त्याग, मेरा संघर्ष जो भी है ना, मुझे उस सब चीज से इतना प्यार है ना आज भी, कि मुझे वो संघर्ष तो लगता ही नहीं है। तो इसीलिए ना कि आप जब भी अपने चीजों से प्यार करते हैं ना, तो वो संघर्ष नहीं होता है, वो बस आप जी रहे हैं उसको, वो मोमेंट है कि आप वो आपके जीवन में आ रहा है, ऐसी सिचुएशन कुछ हुई। देखिए कुछ भी अगर होता है ना, सिखाने के लिए होता है हमारे जीवन में। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसे फाइट करके आगे निकल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे आपको सीख मिल रही है। तो वो संघर्ष के लिए कोई पछतावा थोड़ी ना है, ठीक है, वो तो आप चाह रहे थे ना, आपको प्रेम था ना अपने लक्ष्य से, उसको प्राप्त करने के लिए, और प्रेम में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो वही चीज है कि अगर आपको वाकई में चाहते हैं कि आप सक्सेस पाए, अपने सफलता से प्रेम है, तो ये सब छोटी मोटी चीजें की नींद आती है, उठ नहीं पाते हैं, घर में प्रॉब्लम है, पर्सनल कोई दिक्कत है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में दिक्कत है, और भी दिक्कत मैं बताऊँ ना, कोई भी रिश्ते में दिक्कत है, आप अगर शरीर से मतलब नहीं सही है, दिव्यांग पर्सन है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर ऐसी चीजें हैं, तो ये सब मतलब छोटी हो जाती है उसके आगे, क्योंकि आपको प्रेम है किससे, अपने लक्ष्य से, आपको वो प्राप्त करना है। तो अगर आपको वो प्राप्त करना है, तो इन सब ये चीजें मायने नहीं रखती है, ये चीजें तो अब है तो है, अब उसको एक्सेप्ट करिए सच्चाई को, और इस पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे जीवन में क्या है क्या नहीं है। आपको क्या दिखाई देना चाहिए, मेरा लक्ष्य दिखाई देना चाहिए कि मेरा 2-3 महीने बाद परीक्षा है, और मुझे वो परीक्षा निकालनी है किसी भी कीमत पे। तो ये होता है सफलता का, कहते हैं ना कि सीढ़ियों को धीरे धीरे आगे मतलब चढ़ते हुए आगे बढ़ना है सफलता की सीढ़ियों पर। क्योंकि अगर हम हर एक सीढ़ी पे रुक रुक के ये सोचेंगे कि मेरी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में वो है, उसने ऐसा बोला, मैं ही सबसे दुखी इंसान हूँ इस धरती पे, अगर ये सब सोचेंगे, तो अगला तो निकल गया ना हमसे आगे, हम तो रुक के सोचने लगे, अगला के जीवन में मुझसे भी ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो निकल गया आगे, क्योंकि वो जान रहा है कि ये सब सोचने का टाइम नहीं है इस समय, पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, बाकी ये सारी चीजें जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे। और ये भी मैं बता दूं, आप लोग को मैं बताऊं कि आप लोग को सब पता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई दुख भी परमानेंट नहीं है, कोई सुख भी परमानेंट नहीं है। लाइफ में जो भी अभी दिक्कत आपकी चल रही है ना, वो परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए है। तो अभी बताइए, जब जो चीज परमानेंट ही नहीं है, हम लोग खुद नहीं परमानेंट है, ये पूरी दुनिया नहीं परमानेंट है, तो फिर उस पर चिंता करने से क्या होगा। अगर हमने कुछ ठाना है कि हमें ये चीज प्राप्त करना है, तो उस पर फोकस करना चाहिए। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें वायरल हो रही है, एक मतलब बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग अपने आप की तलाश में, खोज में सब कुछ छोड़ के निकल जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। अच्छा, दुनिया पागल कह रही है, दुनिया एक महाकुंभ में है ना अभय सिंह करके, आप देखे होंगे, मतलब न्यूज देखे होंगे। तो दुनिया तो पागल कहेगी, लेकिन मैं जानती हूँ, और बहुत सारे लोग जानते होंगे जो अध्यात्म से थोड़े जुड़े हुए हैं, ये पागलपन नहीं है, ये स्वयं को जानने का एक प्रयास है। और इसी तरह से ना, जब आप पढ़ाई करेंगे ना पागलों की तरह से, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको अपने आप को साबित करना है, स्वयं को, ठीक है, तो वो भी समझिए कि ना कि लोग आपको पागलपन वाली स्थिति में ही लाके खड़ा कर देंगे। जब भी आप अपने विषय में कुछ सोचेंगे, तो दुनिया आपको पागल कहेगी, जब भी आप कुछ करना चाहेंगे, दुनिया आपको रोकेगी, ये फैक्ट है, ठीक है। तो लोग देखिए कैसे कैसे, मतलब कहाँ कहाँ से सब कुछ करके अपनी खोज में निकलते हैं। तो ये पागलपन नहीं है, एक है स्वयं को जानने का प्रयास, कि मेरा जन्म हुआ क्यों, पहले क्यों थे, मृत्यु के बाद क्या होगा, अपना कर्म अभी बना ले तो अच्छा है, क्योंकि कर्म का फल जो होता है ना, सबको भोगना है, ये कर्म का ही सिद्धांत चलता है इस धरती पे। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम खटाखट, कहते हैं ना कि सीढ़ियों पे दौड़ते हुए चढ़िए, लिफ्ट कहते हैं ना कि लगाने का मत सोचिए, क्योंकि शॉर्टकट किसी चीज का होता नहीं है ना, वो धड़ाम से नीचे लाके फेंक देगा। आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, मेहनत तो लग रही है, लेकिन रुकना नहीं है, बहुत तेजी से चढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग दौड़ रहे हैं। अगर आप रुक के सोचेंगे फालतू चीजों के विषय में, अपने जीवन के दुखों के या कुछ भी चीजों के विषय में, तो लोग आके निकल जाएंगे, फिर आप पछताते रह जाएंगे। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।